हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें अपने प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 3 को आगे बढ़ाना है। लास्ट लेक्चर में एफ पॉइंट तक हम कर चुके थे आपके साथ। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट दैट इज जी पॉइंट स्टार्ट करना है। तो जी पॉइंट देखिए कहता क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। डिफरेंस आपको बताना है माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट में। तो सबसे पहले ऐसे जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप मीनिंग देंगे इन्वायरमेंट का। एग्जाम में इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या है? सराउंडिंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट। एंड देन फिर मीनिंग देंगे आप बिजनेस इन्वायरमेंट का। एंड देन फिर आप माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट में डिफरेंस देना स्टार्ट करेंगे एग्जाम में। तो माइक्रो इन्वायरमेंट और क्या बताना है आपको मैक्रो इन्वायरमेंट के बारे में, पहले हम समझ लेते हैं एंड देन फिर हम अपनी नोटिंग से भी मैच करेंगे एंड देन आईसीआई के प्रैक्टिस मैनुअल में जो नोटिंग लिखी है उससे भी हम मैच करेंगे। एक तो बात आप क्लियर कर लें कि बिजनेस इन्वायरमेंट में सभी फैक्टर्स आते हैं। अब इन सभी फैक्टर्स को हमें दो कैटेगरीज में बांटना है, कुछ चले जाएंगे माइक्रो में और कुछ चले जाएंगे आपके मैक्रो में। तो यहाँ माइक्रो इन्वायरमेंट में कौन से फैक्टर्स आएंगे? वो सभी फैक्टर्स आएंगे आपके जो बिजनेस के डेली रूटीन पर अफेक्ट करते हैं, विच अफेक्ट द डेली रूटीन ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। तो कीवर्ड है डेली रूटीन आप कहें या फिर आप कहें परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। दोनों में से कोई भी वर्ड आप ले सकते हैं, लेकिन दोनों लिख के आएंगे एग्जाम में तो ज्यादा बेटर है। माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या लिखेंगे? इट इंक्लूड्स दोज एलिमेंट्स और फैक्टर्स विच अफेक्ट द परफॉर्मेंस और डेली रूटीन ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। तो ये कैटेगरी आपको यहाँ पर लिखनी है। मीनिंग समझ में आया? माइक्रो इन्वायरमेंट में कौन से फैक्टर्स आते हैं जो डेली रूटीन ऑपरेशंस को अफेक्ट करते हैं बिजनेस के। मैक्रो इन्वायरमेंट में फिर क्या आता है? मैक्रो इन्वायरमेंट में भी वो फैक्टर्स आते हैं जो बिजनेस दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को अफेक्ट करें। जो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के फंक्शन को अफेक्ट करें वो सब मैक्रो इन्वायरमेंट कहलाते हैं या मैक्रो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स में आते हैं। मैक्रो इन्वायरमेंट का एक दूसरा नाम भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके जाना है, जनरल इन्वायरमेंट। क्या नाम है इसका? जनरल इन्वायरमेंट। और माइक्रो इन्वायरमेंट का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर हो गई। एक बार मीनिंग को हम दोबारा से लेते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे माइक्रो इन्वायरमेंट में? इट इंक्लूड्स दोज एलिमेंट्स और फैक्टर्स which affect the performance or daily routine operations of the business। ठीक है, मैक्रो इन्वायरमेंट में क्या लिखेंगे? इट इंक्लूड्स दोज एलिमेंट्स और फैक्टर्स which influence or affect the function of the organization or you can say business। तो यहाँ पर कीवर्ड है डेली रूटीन ऑपरेशन और यहाँ पर है मेन फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं इमीडिएट पेरिफेरी। एक कीवर्ड है जो आपको आईसीआई के स्टडी मटेरियल में मिलेगा, इमीडिएट पेरिफेरी। दैट मीन्स एरिया आप कह लो, सिंपल भाषा में तो उसको एरिया कहते हैं, लेकिन अब वर्डिंग आपके एग्जाम में जैसे दे रखी है हमें भी वैसे ही लिखना पड़ेगा। शॉर्ट में हम कहें तो माइक्रो इन्वायरमेंट नाम से ही सजेस्ट है जिसके अंदर आप स्मॉल एरिया को कवर करते हैं। इस इन्वायरमेंट में वो सभी फैक्टर्स कवर होते हैं जो स्मॉल एरिया को अफेक्ट करते हैं। तो मैक्रो में कौन से आएंगे? डिफरेंस है तो लार्ज एरिया को जो अफेक्ट करते हैं। हम इनके एलिमेंट्स को भी पढ़ लेते हैं। हम यहाँ ले लेते हैं कि फैक्टर्स है, एलिमेंट्स हैं। तो फैक्टर्स एलिमेंट में क्या आएंगे आपके? मैंने याद करवाने के लिए आपको लेक्चर्स में कई बार बताया कि माइक्रो को आप याद करेंगे कॉमिक्स से। किससे याद करेंगे? कॉमिक्स से। C फॉर कस्टमर्स, O for organization, M for market, I for intermediaries, C for दोबारा से C है, दो C है, याद रखेंगे। यहाँ C का मीनिंग है
आपके कंपेटिटर से। और लास्ट है आपका S, दैट इज सप्लायर। ठीक है, दोबारा से एक बार बोल देती हूँ आपको मैं। C फॉर कस्टमर, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, M फॉर मार्केट, I फॉर इंटरमीडियरीज, C फॉर कंपेटिटर्स एंड S फॉर सप्लायर्स। ये हैं आपके एलिमेंट्स। यदि हम मैक्रो की बात करें तो मैक्रो के अंदर एलिमेंट्स कौन से आते हैं आपके, दैट इज D फॉर डेमोग्राफिक, E फॉर इकोनॉमिक, P फॉर पॉलिटिकल लीगल, G for globalization, S for socio-culture and last T for technological। तो इसका कीवर्ड हमने मेमोरी टेक्निक आपके साथ क्या लिया था, डैप GST। आप किसी तरीके से बना सकते हैं, हमने कई कीवर्ड लिए थे इसमें भी, जो आपको लेक्चर्स की डिटेल वर्जन में आपको मिलेंगे, तो वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर हम समरी लेते हुए आपको एक्सप्लेन दे रहे हैं ताकि आपका क्वेश्चन कवर हो जाए। और क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, एक तो आपका मीनिंग हो गया, एक आपका स्मॉल एरिया लार्ज एरिया की बातें हो गई, दूसरा आपका एक एलिमेंट्स की बातें हो गई। नेक्स्ट है कि हमेशा माइक्रो के जो इफेक्ट रहते हैं वो शॉर्ट टर्म बेसिस पर रहते हैं। माइक्रो के जो इफेक्ट हैं हमेशा कैसे इफेक्ट करेंगे बिजनेस को, शॉर्ट टर्म बेसिस पर। लेकिन मैक्रो जो एलिमेंट्स हैं वो एक तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालते हैं, साथ में ऑल द फर्म्स पर इफेक्ट डालते हैं। कीवर्ड है ऑल द फर्म्स, ऑल द फर्म्स इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री दैट मीन्स ग्रुप ऑफ द फर्म्स कहलाता है इंडस्ट्री। अब इन एक इंडस्ट्री में जितनी भी फर्में होंगी उन सब पर इफेक्ट डालता है आपका मैक्रो इन्वायरमेंट। आपकी जैसे पेपर की इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जितनी भी फर्में बिजनेस हैं उन सब पर इफेक्ट डालता है मैक्रो इन्वायरमेंट। लेकिन आपका जो माइक्रो इन्वायरमेंट है वो पर्टिकुलर एक बिजनेस पर इफेक्ट डालता है, पर्टिकुलर एक बिजनेस पर इफेक्ट डालेगा, एक फर्म पर इफेक्ट डालेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन पर इफेक्ट डालेगा। तो ये हमने आपके साथ डिफरेंस किया, इम्पोर्टेंट था इसलिए हमने आपके साथ ये क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस किया है। मैंने अच्छे से आपको समझाया पूरा डिटेल के अंदर। क्वेश्चन ऐसा नहीं बन के आएगा कि डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट, इस पर केस ला आ सकता है, इसलिए इसकी डिस्कशन तो सेम रहेगी। क्वेश्चन बहुत अच्छे बन सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ डिटेल में समझाया। अब चलते हैं, आपको मैं समझाती हूँ नोटिंग से, क्या हमने नोटिंग में ये सब चीज़ें कवर की हैं क्या। चलिए, तो क्वेश्चन आपको अपनी नोटिंग में पेज नंबर 24 पर दिखेगा। पेज नंबर 24 पर देखिए, सबसे पहले डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। तो क्वेश्चन तो दिखा, अब इसको लिखना कैसे है। सबसे पहले आप मीनिंग देंगे बिजनेस का, एनवायरनमेंट का, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट, एंड एनवायरनमेंट का भी मीनिंग दे सकते हैं। एंड देन फिर आ जाना आप मैक्रो एनवायरनमेंट और माइक्रो एनवायरनमेंट की इस तरीके से डिफरेंस पर अच्छे से प्रेजेंटेशन करके आएंगे, पैराग्राफ में नहीं लिख के आएंगे। और साथ साथ में हम अब ICAI के प्रैक्टिस मैनुअल में जो आंसर दे रखा है साथ में ले लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम भी सेव हो सके। तो यहाँ पर G पॉइंट है आपका। सबसे पहले देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट में दोनों फैक्टर हैं, मैक्रो इन्वायरमेंट और माइक्रो इन्वायरमेंट। डिफरेंस क्या है दोनों में आगे दे रखा है आपको। सबसे पहले मीनिंग देखिए, माइक्रो इन्वायरमेंट रेफर्स, दैट मीन्स मीनिंग क्या है आपका कि कोई भी कंपनी के रूटीन फंक्शन को जो अफेक्ट करे वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट में। तो रूटीन फंक्शन मेन कीवर्ड है, देखिए यहाँ पर इट इंक्लूड दोज एलिमेंट और फैक्टर विच अफेक्ट द रूटीन ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। तो ये लाइन आपकी मैच हुई। मैक्रो इन्वायरमेंट में क्या है, लार्ज पेरिफेरी, दैट मीन्स लार्ज एरिया के सभी जो और अफेक्ट करें ऑर्गेनाइजेशन को, उसको हम लेते हैं किसके अंदर, मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये वर्डिंग आपको मिलेगी यहाँ, मैक्रो इन्वायरमेंट इज रिलेटेड टू लार्ज एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आपको ये कीवर्ड अपनी नोटिंग में मिल चुके हैं 100% तरीके से। प्रेजेंटेशन बहुत बेटर है नोटिंग में एज कम्पेयर टू योर प्रैक्टिस मैनुअल। अच्छा, नेक्स्ट है माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या क्या शामिल है। तो आपकी सप्लायर्स हैं, मार्केट है, कंपनी इटसेल्फ, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी को लेते हैं, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को लेते हैं, इंटरमीडियरीज, कस्टमर्स, मार्केट एंड कंपेटिटर्स। तो आप टोटल देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल कितने एलिमेंट हुए, 6 हुए, जिसको हमने याद किससे कर रखा है, फॉर्मिक से याद किया हुआ। क्या हमारे 6 के 6 एलिमेंट हैं आपके, देखते हैं।
6 एलिमेंट देखिए, इट इंक्लूड्स कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर, मार्केट, इंटरमीडियरीज एंड कंपेटिटर्स। तो बिल्कुल अच्छे से आपकी 6 के 6 पॉइंट एलिमेंट्स में हमने अपनी नोटिंग में शामिल किए हैं। मैक्रो इन्वायरमेंट में देखते हैं डेमोग्राफी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजिकल का फोर्स, पॉलिटिकल है, लीगल है, सोशल कल्चर है। तो ये भी आपके डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल कल्चर, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल सब चीज़ें आपकी 100% तरीके से मैच है। लास्ट पॉइंट रह गया आपका एलिमेंट्स माइक्रो इन्वायरमेंट में, कहता है कि कैसे जो अफेक्ट करें शॉर्ट टर्म बेसिस पर। क्या लाइन है हमारे पास ये शॉर्ट टर्म बेसिस की, तो देखिए इन्फ्लुएंस में आपको हेडिंग में मिलेगा शॉर्ट टर्म बेसिस। और मैक्रो इन्वायरमेंट में क्या है, जर्नल इन्वायरमेंट, और कैसे करता है इफेक्ट वर्किंग ऑफ ऑल द फर्म्स इन इंडस्ट्री। अभी अभी मैंने समझाया इंडस्ट्री का मीनिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑल द फर्म। इंडस्ट्री का मीनिंग क्या है, ग्रुप ऑफ द फर्म्स इज कॉल्ड द इंडस्ट्री। यहाँ कहता है ऑल द फर्म्स इन इंडस्ट्री, दैट मीन्स इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स होंगी उन सबको अफेक्ट करता है मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट को ही जनरल इन्वायरमेंट कहते हैं। तो ये आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा मैक्रो इन्वायरमेंट का दूसरा नाम जनरल इन्वायरमेंट। इसी तरीके से माइक्रो इन्वायरमेंट का एक और नाम है ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, जो आपको यहाँ पर नहीं शो हो रहा है लेकिन हमने अपनी नोटिंग में अच्छे से ले रखा है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन भी आपका 100% तरीके से कवर हुआ। तो यहाँ पर हम चलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई भी आपकी डाउट्स रह जाते हैं, कोई आपका क्वेश्चन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए ताकि आपकी हम मैक्सिमाइज में हेल्प कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जी के बाद है एच पॉइंट, बहुत इसी जैसा मिलता जुलता इसी टॉपिक का क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट इज द सम ऑफ several external and internal forces, that means factors that affect the functioning of business, explain। environment है सम किसका, दो चीजों का, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स और फोर्सेस जो अफेक्ट करते हैं पूरे के पूरे बिजनेस के फंक्शंस को। तो वो एक्सप्लेन हमें यहाँ इस क्वेश्चन में करना है। तो पहले क्वेश्चन को देख लें कि क्वेश्चन है हमारे नोटिंग में। तो क्वेश्चन इसी के नीचे देखिए, एनवायरनमेंट इज द सम ऑफ सेवरल एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस दैट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, एक्सप्लेन कीजिए। इसमें क्या करना है आपको, सम है तो समझ के रखें, यानी कि आपको एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर्स को लिखना है और इंटरनल फैक्टर्स को पूरा अच्छे से आप लिख के आएंगे। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इन्वायरमेंट का मीनिंग डिट्टो सेम, एंड देन फिर बिजनेस इन्वायरमेंट को आप लिखेंगे, एंड देन फिर लिख के आएंगे बिजनेस इन्वायरमेंट को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक है आपका इंटरनल इन्वायरमेंट, एक है आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। वैसे कंफ्यूजन ना हो आपको तो इसलिए मैं समझा देती हूँ आपको थोड़ा सा कि हमने अभी तो माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट पढ़े हैं। जब हमने कहा बिजनेस इन्वायरमेंट के सभी फैक्टर्स को हमने माइक्रो में ले लिया, तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे आ गए, तो इसकी डिस्कशन आपको समझाती हूँ मैं। बिजनेस इन्वायरमेंट में हम टोटल सभी फैक्टर्स को लेते हैं, नो डाउट ये बिल्कुल सच है। टोटल सभी फैक्टर्स किस कैटेगरी में आते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट में आते हैं। लेकिन यदि हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें, एक्चुअल में क्लासीफाई करें बिजनेस इन्वायरमेंट को, तो उसके पहले दो पार्ट्स बनाए जाते हैं, एक इंटरनल इन्वायरमेंट का और एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का। इंटरनल इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या है, इसमें वो सभी फैक्टर्स आते हैं जिस पर ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल होता है। ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के अंदर जो भी फैक्टर्स होंगे वो सब किसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट की कैटेगरी में आते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वो सभी फैक्टर्स आते हैं जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का उन फैक्टर्स पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। अब जाके एक्सटर्नल को फिर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक है माइक्रो इन्वायरमेंट की, दैट मीन्स माइक्रो फैक्टर्स ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट की, और एक है आपका मैक्रो इन्वायरमेंट। यदि क्वेश्चन आपका आता है इंटरनल एक्सटर्नल तो आपको ये पार्ट लिख के आना होता है, और बिजनेस इन्वायरमेंट में यदि माइक्रो और मैक्रो पूछा जाता है तो आपको सिर्फ ये हिस्सा लिख के आना होता है एग्जाम में। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप कैसे लिख के आएंगे, एग्जाम्पल जो वही होने चाहिए जो फैक्टर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के अंदर हो। जैसे मैनेजरियल का जितना काम होगा वो सब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका कंट्रोल में रहता है। आपके जितने फिजिकल रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज दैट मीन्स आपकी प्लांट एंड मशीनरी या जो कोई भी इक्विपमेंट्स हैं उन पर हमेशा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका पूरा कंट्रोल रहता है। या वर्किंग कंडीशन कैसी हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो उस पर भी कंट्रोल पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का रहता है। तो ये सब फैक्टर्स आप आएंगे। मैक्रो में क्या एग्जांपल डालेंगे, जो भी अभी हमने माइक्रो और मैक्रो के जितने एलिमेंट पढ़े थे सबको लिख देना। माइक्रो में याद क्या किया था, कॉमिक्स से, और मैक्रो में किससे याद किया था, डैप जीएसटी से। वो सभी फैक्टर्स लिख देंगे तो आपका काम बन जाना है।
तो ये पॉइंट आपको लिखने हैं। अभी हमने एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन हमने देख ही लिया है कि आपके नोटिंग में है। अब आंसर और मिला लेते हैं आपका, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाए। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक बार मैच करना पड़ेगा। तो मीनिंग सबसे पहले बिजनेस इन्वायरमेंट का आप देंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट इज डिवाइडेड इनटू अ ब्रॉडली टू पार्ट्स, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एंड देन इंटरनल इन्वायरमेंट को पहले लिख के आएंगे एंड देन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को फिर बाद में लिख के आएंगे। आप कहेंगे कैसे? ये डिफरेंस आपको पेपर में नहीं लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया सम पूछा गया, तो कभी भी डिफरेंस में नहीं लिख के आएंगे। सबसे पहले आपको इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सप्लेन कर देना पूरे पॉइंट, जैसे हमने यहाँ लिखा मीनिंग, एग्जांपल एंड थर्ड आपका ये जो बुलेट पॉइंट है। एंड देन फिर एक्सटर्नल में भी मीनिंग, एग्जांपल एंड देन थर्ड पॉइंट ऐसे लिख के आएंगे, तो प्रेजेंटेशन बहुत बेटर हो जाएगी आपके एच वाले क्वेश्चन की। ठीक है, जब डिफरेंस पूछा जाए तो ऐसे लिख के आना है, बेसिस ऑफ डिफरेंस एंड देन 2 पार्ट डाल के। लेकिन यदि सम पूछा गया है तो आपको डिफरेंस के तरीके से नहीं लिख के आना है, ना पैराग्राफ में लिखना है। तो इस तरीके से पैटर्न आपको थोड़ा बदलते रहना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये तो थी आपकी सिंपल लॉजिक कहानी की किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अब हमारा मैचिंग का काम रहता है, तो हम एक बार मैच भी कर लेते हैं आपके साथ कि क्या क्वेश्चन की नोटिंग मिलती है या नहीं मिलती है। तो सबसे पहले देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट आपका जो डिवाइड किया गया है, किस में डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स में। एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है। तो ये तो हमने स्टार्टिंग में ही लिख दिया है, डिवाइडेड इन 2 पार्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इन्वायरमेंट में लिखा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वो सभी फैक्टर्स आते हैं जो बियॉन्ड द कंट्रोल है। तो क्या बियॉन्ड द कंट्रोल की लाइन हमने लिखी है? यहाँ देखें, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नेक्स्ट आप इसमें फैक्टर्स भी देख सकते हैं, जैसे आपका पॉलिटिकल है, सोशल कल्चर है, ये सब लिख रखे हैं हमने, बल्कि एक्स्ट्रा ही लिख रखे हैं, माइक्रो के भी लिख रखे हैं इसमें, मैक्रो के भी। तो आप देखेंगे सोशल कल्चर है, पॉलिटिकल है, सब है। आगे देखिए, इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या आता है आपका? बिजनेस में जो विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्रेन्योर हो, यानी विद इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस हो। तो ये लाइन आपको मिलेगी, विच आर विद इन द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लाइन भी है। नेक्स्ट है, इसमें आपके कौन आते हैं? इंटरनल मैनेजमेंट आती है। मैनेजमेंट को आप मैनेजीरियल के नाम से दिखेगा आपको यहाँ, मैनेजीरियल रिसोर्सेज। मशीनरी दैट मीन्स आपका फिजिकल रिसोर्सेज। आपको एग्जाम्पल मैंने लेक्चर्स में बहुत डिटेल में हर एक के समझा रखे हैं, तो वहाँ से आप प्लीज़ रेफर कर लीजिए। तो ये टॉपिक भी आपका 100% तरीके से क्वेश्चन कवर हुआ। कहने में आपका पूरा एक कंसेप्ट था, जिसको हम बोलते हैं कंसेप्ट नंबर 4 में आपको मिलता है, और यहीं पर आपके प्रैक्टिस मैनुअल के दोनों क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं अच्छे से एक ही कैटेगरी के अंदर। और यहाँ पर तो बाई चांस से प्रैक्टिस मैनुअल में भी एक ही साइड थे, इकट्ठे थे, तो आपको समझने में भी आसानी रही, और आपका कंसेप्ट भी क्या हो जाएगा, इससे बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर एच कवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी हम चलते हैं, दैट इज आई पॉइंट।